दोस्तों, तो ये मैंने वीडियो कल बनाई हुई थी, तो मम्मी ने थोड़ी सी धान अलग रखी हुई थी, नई धान जो कि श्राद्ध में हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। तो आज का व्लॉग ये हमारा दूसरे दिन का व्लॉग है, जो कि मम्मी यहाँ पे अभी उस धान को कूट रही हैं और इससे, जिसे हम गढ़वाली भाषा में कहते हैं ना खाजा, वो बना रही हैं। और इसको जब हम लोग रखते हैं ना श्राद्ध में, तो उसे निसरू कहा जाता है हमारी गढ़वाली भाषा में। बाकी क्या कहते हैं आप लोगों के वहाँ पे, आप लोग नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो मेरे को नहीं आता है, इसलिए मम्मी कर रही है। और जब देखो धान इसको हम लोग कूटते हैं ना, तो यहाँ पे पहले इसकी लिपाई की जाती है। तो मम्मी लोगों ने कल इसकी लिपाई भी कर ली थी, तो मम्मी मुझे सिखा रही थी कि कैसे करना है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। वरना बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि तुम्हारी सास काम करती है, तुम नहीं करते हो। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा मैंने भी किया था, वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 साढ़े 9 बजे से, सॉरी 10 बजे से। और अभी नाश्ता करके मैं दोबारा से नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि पापा आए हुए हैं इधर। और वो क्यों आए हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन अभी पहले मैं उनके लिए नाश्ता बना लेती हूँ। सोचा ब्लॉग भी शुरू कर लूँगी। और बाकी आपने तो पहले से देख ही लिया होगा ब्लॉग में कि आज हम लोगों ने थोड़े से खाजे, कल क्योंकि कल पापा के श्राद्ध है ना, इसलिए हमने वो कूटे। अभी मम्मी को नहीं आता, पर मम्मी ने ही कूटे। मौसम भी आज बारिश का हो गया है, तो अभी मैं पहले पापा के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। सब्ज़ी बनाई थी लौकी की, अब पराठे बना लेती हूँ। और गर्मा गर्म रोटी पापा के लिए। बाकी बर्तन वगैरह भी सब कुछ धुल गए थे। और पापा लेके आए हैं घर की 2 ककड़ियाँ। बाकी मिशू के लिए चॉकलेट कुरकुरे। सीधा गोदी में चढ़ जा तू पहले, है हरामी लड़की। खाओ खाओ, क्यों नहीं दे, फोन दे, फोन दे, पकड़ो। गाइस मिशू तो गई नाना के साथ घूमने, बाकी सोना मोना के लिए थोड़ा घास लेके आते हैं। घास मिनी ऑन बोला नाना था क्या बेबियत? गेट में बैठी मिनी ऑन मम्मा ना। लो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो ये छिमले थे, इतने सारे फूल आए हुए हैं ना इन पे। और देखो हमारे छिमले भी लग गए हैं। कल श्राद्ध में डालते ना अलग अलग सब्जियाँ, तो एक ये भी हो गए 2-4। और देखो इतनी बड़ी बेल, पूरी लाइट भी बंद हो गई है उसकी वजह से सामने भी। गाइस आज का मौसम देखो, जल्दी आ। हाँ मिशी, मिशिका, मिशू ले अमरूद, अमरूद आजा पर आजा। हो गया आप गाड़ी में। सो गाइस हमने भी खाना खा लिया है और अभी पापा भी जा रहे हैं। तो आज हमने जल्दी खा लिया 11 साढ़े 11 पे। बारिश का भी मौसम हो रहा है, तो टाइम पे जाए तो ठीक है, अपने घर पे टाइम से पहुंच जाएंगे। तो पापा चल दिए घर को। पापा को मम्मी को भी लेके जाना है। मम्मी मायके गई हुई थी मामा जी के घर पे, क्योंकि वहाँ पे नाना नानी के श्राद्ध थे। तो पापा मम्मी को भी लेते हुए घर जाएंगे। तो खाना पीना खा के पापा भी जा चुके हैं, और मम्मी भी ना अभी थोड़ा गई हुई हैं खेत देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे देखना था हमारा मंडवा हुआ है या नहीं। हुआ होगा तो फिर कल जाएंगे मॉर्निंग में, अगर नहीं हुआ होगा तो वापस आ जाएंगे। मम्मी अभी बोला कि मैं देख के आ जाती हूँ। ताकि मिशू ना आज बैठक में ही सो गई है। उसको हम बैठक में इसलिए नहीं सुला देना कमरों में, क्योंकि वो सुसु कर लेती है, और इसलिए हम उसको गद्दा बिछा के नीचे ही सुलाते हैं। उसके नीचे से क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक डाल के फिर उसके ऊपर से कंबल, तब जाके उसको लेटाते हैं। वरना अगर वो सुसु करने पे आ जाए ना गद्दों में, तो पूरा गद्दे का कबाड़ हो जाए, सत्यानाश। खती निकालने, अरे वो खंबे हुए, ये खंबे हुए 4-5 कुछ मने जो निकाल दिया, थोड़ा सा सब्जी में डालना। ये हुई है, ये वहाँ पे। ओए 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 ओए, रुको, बॉटल पकड़ो, पानी की बॉटल पकड़ो। चलो दौड़ी दौड़ी करेंगे, 1 2 3। रुको रुको रुको, आराम से आराम से। अरे आराम से चल, रुक जा। तो गाइस हम पानी लेने के साथ साथ में दूध लेने भी जा रहे हैं। आज सुबह ना दीदी लोगों की सास के श्राद्ध थे, तो इस वजह से दीदी ने हमें सुबह मॉर्निंग में दूध आधा दिया, आधा किलो, और आधा अभी जा रहे हैं लेने। हम सोच रहे थे कि उनको बोलेंगे कि अभी 1 kg दे दो शाम को, क्योंकि कल हमारे भी श्राद्ध हैं पापा के। तो देखते हैं अभी क्या बोलती हैं दीदी।
तो दोस्तों ये देखिए, ये जो तोर की दाल होती है ना, ये सारी तोर की दाल के पेड़ हैं। अभी इन पे कलियां निकल रही हैं, कुछ टाइम बाद इनको भी हो जाएगा ये। सो गाइस, कल के लिए ना मैंने सब्जियां वगैरह भी काट के रख ली हैं। 7-8 प्रकार की सब्जियां मिली थी हमें, थोड़ी थोड़ी करके सारी सब्जियां मिक्स करके रख ली हैं। बाकी अभी रोटी बना रही हूँ मैं। सब हम लोग जल्दी खाना इसलिए बना लेते हैं क्योंकि मिशू को देना होता है ना खाना, वरना वो सारी बाद में खाएगी नहीं, इसलिए बना के पहले उसको खिलाओ। 1 घंटा तो उसी को खिलाने में लगता है। आजकल प्याज टमाटर तो होता नहीं है। मैं पागल हो गई हूँ, लाइट ऑन करने की जगह ऑफ कर रही हूँ। पता नहीं मेरी बिंदी कहाँ गई यार। गाइज, कल श्राद्ध है तो कल सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा। बाकी पिछली बार की बात है जब गब्बू, हाँ जब मैं प्रेग्नेंट थी तब की बात है। ज्योति या आरती, पता नहीं कौन था मेरे साथ आया हुआ है इधर। श्राद्ध के टाइम पे मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने क्या किया, श्राद्ध के दिन उस दिन प्याज भी काट लिया और मैंने वीडियो बना के व्लॉग में डाल दिया था। तो मुझे बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि आपको पता नहीं है, प्याज नहीं डालते, प्याज लहसुन नहीं खाते। मुझे उस टाइम सच में नहीं पता है, लेकिन इस बार ना मैंने वो गलती बिल्कुल भी नहीं करी है। इस बार मैंने प्याज लहसुन को छुआ भी नहीं है अभी। बाकी क्योंकि मेरे को ये बहुत लोगों के कमेंट आए थे ना उस टाइम पे कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे घर वालों ने भी नहीं बताया। मैंने घर वालों से पूछा ही नहीं, मुझे इतना ध्यान ही नहीं। मैं सुबह उठी मॉर्निंग में, फटाफट से मैंने सारा चीज़ बनाई, फिर मैंने बाद में मम्मी को बताया। फिर मम्मी ने बोला चल कोई बात नहीं, गलती से हो गया है। देखो लाइट भी गई, अब लो लाइट गई। कुछ दिन पहले की बात होगी, जब आरती ज्योति आए थे तो मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने एक चुन्नी डाली, तो वो चुन्नी फटी हुई थी। तो बहुत सारे लोगों ने ना उस पर, बहुत सारे लोगों ने भी नहीं कहूँगी मैं, कुछ लोगों ने कहा था कि आप अपनी केयर करा करो, और किसी ने लिखा था कि आपकी चुन्नी फटी हुई है, ध्यान दो। मुझे पता है चुन्नी फटी थी, फिर भी मैंने डाली। लेकिन अब देखो, सबकी अपनी अपनी सोच होती है ना, जो लोग जितना सोच सकते हैं वो उतना ही बोलेंगे। मैंने इसलिए नहीं डाला वो कि कुछ लोगों को लगता है ना कि बस क्या ही बोलूँ मैं, केयर करने। और रही केयर करने की बात, तो मैं अपनी केयर करती हूँ। बाकी मैं घर पे ऐसी रहती हूँ, मुझे फटे पुराने जैसे कपड़े मिलते हैं मैं पहन लेती हूँ घर पे। मुझे घर पे बिल्कुल भी सज धज के रहने का शौक़ नहीं है। और वैसे भी मुझे ऐसा सच में बिल्कुल नहीं लगता कि मैं ससुराल में, जैसे मैंने और बहुएं भी देखी हूँ ना, ससुराल में रहती है, सुबह उठती हैं बन ठन के, मतलब उनको देख के लगता है कि हाँ ये बहू है। और पर मेरे साथ ऐसा सीन नहीं है। मैं जैसे अपने मायके में रहती थी सेम वैसे ही अपने ससुराल में भी रहती हूँ बिल्कुल। मुझे जो जिसके कपड़े मिलते हैं मैं वो पहन लेती हूँ। चाहे मुझे दीदी लोगों के कपड़े मिले तो मैं वो भी पहन लेती हूँ, और पतिदेव के कपड़े मिलते हैं मैं वो भी पहन लेती हूँ, मम्मी के कपड़े मिलते हैं मैं वो भी पहन लेती हूँ, स्वेटर वगैरह, मम्मी की साड़ियाँ वगैरह, फटे पुराने जिसके जो पुराने से पुराने कपड़े मुझे मिल जाते हैं मैं पहन लेती हूँ। घर पे पहनना है ना, कौन देख रहा है घर पे कि कोई मुझे क्या बोलेगा। जब मेरे घर वाले मुझे नहीं बोल रहे तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो, ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात, अभी ना कल परसों में क्या हुआ था, एक कॉल आया था हम लोगों को, तो मम्मी के फ़ोन पे आया था, तो मुझे पता नहीं था कि किसका है, तो मैंने मम्मी को दे दिया। मुझे लगा शायद किसी का होगा, रिलेटिव्स का। मैं नहीं उठाती मम्मी का कॉल ज़्यादातर, मम्मी के फ़ोन से जो भी फ़ोन आता है वो मैं मम्मी के पास दे देती हूँ। तो वो एक लड़की बात कर रही थी वहाँ से, तो उसने सीधा मम्मी को बोला कि आप देवेंद्र की मम्मी बोल रही हो या फिर देवेंद्र की वाइफ बोल रही हो। तो मम्मी ने बोला मैं देवेंद्र की मम्मी बोल रही हूँ। तो बोल रही थी आपके बेटे ने 1,80,000 का लोन लिया है, जल्दी अकाउंट नंबर वगैरह सेंड करो और हमारा पैसा हमें वापस करो। पता नहीं क्या क्या ही बोल रही थी वो मम्मी को। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कट करो, ऐसे फालतू फ्रॉड लोग हैं जो कि कॉल करते रहते हैं। देखो गांव में इतने सीधे लोग होते हैं ना कि अभी मैं थी या कोई और होता तो वो मम्मी को बोल देता, ठीक है, मम्मी भी बहुत सीधी हैं। अगर मम्मी को कोई ऐसा बोलता है ना तो मम्मी समझती हाँ सच में, या मेरा बेटा कोई प्रॉब्लम में है या फिर कुछ हो गया ऐसा करके, तो वो भी सच में दे देते। अगर देखो कोई होता है ना जिनके बच्चे वगैरह बाहर होते हैं, कुछ लोग घर पे रहते हैं अकेले, तो उनको गांव में ज़्यादा बहुत सीधे होते हैं यार लोग सच में, मतलब इतनी चालाकियाँ नहीं जानते वो जितनी आज की दुनिया में चल रही हैं। तो इन सब चीज़ों से आप लोग सेव रहें। अभी ऐसा ही बीच में हमारे साथ भी हुआ था पापा के साथ। आरती ज्योति आप लोगों को बताया कि वो लोग देहरादून में रहते हैं, तो किसी ने पापा को व्हाट्सएप पे कॉल करा, और जिसने कॉल करा उस बंदे ने अपनी ड्रेस में फ़ोटो लगाई हुई थी, पुलिस ड्रेस में। और फिर उन्होंने कॉल करके सीधा पापा को कहा कि, और पता नहीं यार ये लोग नाम कैसे पता कर लेते हैं, उन्होंने सीधा आरती या ज्योति पता नहीं किसका नाम निकाला, बोला कि आपकी बेटी ने पता नहीं क्या किया है, ड्रग्स केस या पता नहीं क्या ही किया है,
और उसमें आपकी बेटी को पुलिस थाने में रखा हुआ है। अगर आपको अपनी बेटी को छुड़वाना है तो जल्दी से जल्दी 1.5 लाख या पता नहीं कितना बोला उन लोगों ने। और एकदम के लिए पापा भी शॉक्ड हो गए। अब होता है ना, अचानक में कोई कॉल करके सीधा यही बोले तो ऐसे घबराहट हो जाती है। तो पापा ने भी बोला कि ठीक एक बार के लिए पापा ने, और देखो ध्यान नहीं रहता ना, उन्होंने पापा से पूछा तो पापा ने बता दिया सीधे सीधे आरती ज्योति के बारे में। तो फिर हमने पापा को बोला कि ऐसे अगर कोई पूछता है तो नहीं बताना चाहिए, पता नहीं कौन क्या किस इंटेंशन से आपको पूछ रहा है ना। लोग होते हैं ना आज की डेट में, वैसे भी क्या ही सुनने को मिलता है, उससे तो डर भी लगता है एक हिसाब से। फिर जब पापा ने आरती और ज्योति को कॉल करा, पूछा कि तुम लोग कहाँ पे हो, तब जाके उन लोगों ने बोला कि नहीं पापा ये फ्रॉड कॉल है और आप ट्रस्ट मत करो। फिर हम लोगों ने भी पापा को बोला कि ऐसे अगर कोई पूछता है तो मत बताया करो किसी के भी बारे में, है ना। अब देखो हमारे पहाड़ के लोग सच में इतने सीधे होते हैं, उनको ना ऐसे चालाकियाँ करनी नहीं आती हैं, लेकिन वरना लोगों के बारे में सुन के ना तो शॉक्ड लगते हैं, शॉक्ड सीधे। तो चलो आज के ब्लॉग को हम इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल हमें जल्दी भी उठना है और कल आपको सारा ब्लॉग दिखाया जाएगा। बाकी हमारे ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। आज का तो खैर ख़त्म होने वाला है, कल के ब्लॉग में आपसे कल ही मिलते हैं हम लोग। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट।